अगली क्लास मिसलेनियस पे लिखेंगे भारतीय शिक्षा, भारत में शिक्षा ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। एजुकेशन प्रेस हो गई। अब शिक्षा पर कुछ महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला मदरसा। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कलकत्ता में पहला मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया था। लेकिन शिक्षा में बड़ा काम किया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने। अगली संस्था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1784, कलकत्ता में। उद्देश्य भारत की खोज करना था। विलियम जोन्स फाउंडर हैं, मैंने कई बार लिखा है आपको इसका नाम, जिन्होंने गीता का जिन्होंने मतलब इस संस्था ने गीता का अनुवाद किया। करने वाला विलियम विल्किंस, या केवल विल्किंस लिखेंगे। फिर जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज बनाया कलकत्ता बनारस में। और इसका उद्देश्य पूछा जाता है, अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, किताबों में नहीं मिलेगा आपको जनरली। इसका उद्देश्य था कंपनी के न्याय प्रशासन में योग्य भारतीयों की आपूर्ति, सप्लाई टू द सप्लाई ऑफ द एफिशिएंट क्वालिफाइड पर्संस टू द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। न्याय संबंधी प्रशासन में योग्य भारतीयों की सप्लाई, आपूर्ति करना। जोनाथन डंकन। अंग्रेजी शिक्षा का फाउंडर जॉन ग्रांट को माना जाता है, चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है, चार्ल्स ग्रांट। इसलिए उसे आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहते हैं। चलिए, भारत में हायर एजुकेशन देने वाला पहला कॉलेज, हायर एजुकेशन इन वेस्टर्न मोड, पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन, गिवन बाय हिंदू कॉलेज राम मोहन राय, हिंदू कॉलेज राम मोहन राय। ठीक है। इसके बाद आप जानते हैं 1854 का वुड्स डिस्पैच लिखाया था हमने, आपको समझाया तो बहुत अच्छे से। वुड्स डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसका संबंध उच्च शिक्षा से था। कैनिंग के समय आया, डलहौजी के समय, और इससे भारत में 3 यूनिवर्सिटी बनेंगी। इसकी सिफारिश पर भारत की 3 पहली यूनिवर्सिटीज बनी। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में 1935 में, और डॉक्टर थी कादम्बिनी गांगुली, जिन्होंने गायनिक एक्सपर्टाइज था उनका। एनीवे, वुड्स के बाद हंटर शिक्षा कमीशन, हंटर एजुकेशन कमीशन 82 में आया। इसने प्राइमरी एजुकेशन को फोकस किया। फिर आया इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। और आप जानते हैं डलहौजी, क्या नाम था, कर्जन ने इसमें काफी चेंजेस किए थे और उसका विरोध भी हुआ था। अगला है सैडलर कमीशन, सैडलर SADLER 1917 और 19 में। फिर है वर्धा प्लान, वर्धा प्लान, इसी को गांधीयन प्लान कहते हैं।
लेकिन देने वाला व्यक्ति कोई और था, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और लास्ट प्लान था सार्जेंट प्लान, SARGENT, सार्जेंट प्लान 1944 में। ठीक है, इस संबंध में आपको बस ध्यान रखना है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन हिंदी में कहते हैं अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत कहा जाता है इसे। पूछा गया है कि इसका संबंध किससे है, तो शिक्षा से है। और अंग्रेज ये मानते थे, क्या मानते हैं अंग्रेज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन में, कि यदि भारतीयों के एक बड़े उच्च वर्ग को पढ़ा दिया जाए, उच्च वर्ग को तैयार कर दिया जाए अपनी जैसी मानसिकता में, राममोहन राय, ईश्वर विद्यासागर, KCS, तो ये लोग फिर ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, इस असर को बॉटम लेवल तक पहुंचा देंगे, निम्न स्तर तक पहुंचा देंगे। और हुआ भी वही। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी अपनाई गई, शिक्षा की जिम्मेदारी ली गई थी कंपनी के द्वारा, उसमें तरीका अपनाया। एक और विवाद है, प्राच्य एंग्लो डिस्प्यूट क्या है, विवाद। ओरिएंट एंग्लो डिस्प्यूट का संबंध भी शिक्षा से है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि अंग्रेज जो 1 लाख रुपए साल का खर्च कर रहे हैं शिक्षा पर, वो शिक्षा कैसी हो और किस मीडियम में हो। तो मैक्स मुलर जैसे लोग चाहते हैं कि ये हिंदी में हो, यानी वर्नाकुलर्स में हो, हिंदी का मतलब वर्नाकुलर्स में हो। जबकि एंग्लो जैसे लॉर्ड मैकाले चाहता है कि ये इंग्लिश में ही हो और इंग्लिश ही पढ़ाई जाए, अंग्रेजी साहित्य या ब्रिटिश साहित्य पढ़ाया जाए, पश्चिम का साहित्य पढ़ाया जाए, क्योंकि पैसा हम खर्च कर रहे हैं तो फिर हमें अपने हिसाब से एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, एंग्लो या ओरिएंटेशन के जो ओरिएंटलिस्ट हैं उनके नाम और लिख लीजिए, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट और वॉरेन हेस्टिंग्स। मुलर के अलावा लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। टी प्रिंसिप भी हैं, टी प्रिंसिप। आगे बात समझ में, इनको ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। बाद में विवाद समाप्त हो गया कब, जब मैकाले पॉलिसी 1835 इंप्लीमेंट कर दी गई, जिसको मैकाले मिनट्स कहते हैं। मैकाले का मिनट याद रहेगा आप लोगों को। तो इस तरीके से मिसलिनियस पॉइंट्स भी आपके अब तैयार हैं।